नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस के छोटे से बच्चे बिग बॉस ओटीटी की। मुबारक हो, बिग बॉस को बच्चा हुआ है, नाम रखा है बिग बॉस ओटीटी। बिग बॉस की लेबोरेटरी में बिग बॉस का एक छोटा सा नुन्नू सा टुन्नू सा पुन्नू सा एक बिग बॉस ओटीटी नाम का एक नया शिगुफा छोड़ा गया है, जो कि अगस्त के सेकेंड वीक से स्टार्ट होने वाला है। सुनने में आया कि 8 अगस्त से उसकी लॉन्च डेट है। तो बिग बॉस का ये नन्हा सा जो एक्सपेरिमेंट है बिग बॉस ओटीटी नाम से, ये वूड पर लैंड करने वाला है और इसमें होंगे कुछ कॉमनर्स। जैसे कि कुछ अपडेट आई है, कॉमनर्स के नाम पर हो सकता है इक्का दुक्का रियल कॉमनर्स हो, अदरवाइज कुछ एमटीवी वाले होंगे, कुछ एक्स टिकटॉकर्स उर्फ मुजरा करने वाले होंगे, कुछ रील्स पे नाचने वाले होंगे और कुछ हो सकता है जो रियल लाइफ में जो कोविड के टाइम पर जो हीरोज हैं उनमें से किसी को लाया जाए और एक काइंड ऑफ सिंपैथी कार्ड खेला जाए, एक हाइप क्रिएट किया जाए और फिर आई थिंक 1 महीने के बाद रियल बिग बॉस शुरू कर दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ होगा जो कि हमें अगले महीने से देखने को मिलेगा बिग बॉस ओटीटी के नाम से, और ये आएगा सिर्फ वूट के ऊपर। सुनने में आया है कि बिग बॉस ओटीटी के लिए एक नए होस्ट की तलाश की जा रही है, घूम फिर कर, या कलर्स के करण भाई या फिर हो सकता है मिस्टर शुक्ला को, क्योंकि उन्होंने पिछले सीजन में एक ऑडिशन दिया था तो उन्हें भी ला करके खड़ा किया जा सकता है। कई सारे लोग कई तरह की खबरें सुना रहे हैं, कई तरह की थ्योरीज आ रही हैं, दया बहन को लाने की बात चल रही है। भैया मुझे तो बड़ी हंसी आती है ऐसे लोगों के ऊपर जो हर साल दया बहन को बिग बॉस में भेज देते हैं। वो नमूने एक नंबर की ये नहीं सोचते कि जो दया बहन, जो दिशा वकानी अपनी छोटी सी बच्ची का ध्यान रखने के लिए एक डेली सोप नहीं कर रही, जहां पर वो सुबह शूटिंग करके शाम को घर आ सकती हैं, वो दया बहन क्या अपनी बच्ची को 50 दिन के लिए, 20 दिन के लिए छोड़कर बिग बॉस के घर में जाएंगी? तो अफलातूनी थ्योरी बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं जो कि अफलातूनी थ्योरी बना रहे हैं कि ये होगा वो होगा। एक हाइप जो हर साल क्रिएट किया जाता है खबरी गैंग के द्वारा, वो इस साल भी वो हाइप क्रिएट किया जा चुका है कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऑडियंस के हाथ में कंट्रोल होगा। भाई कंट्रोल ऑडियंस के हाथ में नहीं होगा, कंट्रोल तो जिनके हाथ में होता है उन्हीं के हाथ में होगा। बिग बॉस के मेकर्स पब्लिक के कंधे पर बंदूक रखकर कैसे चलाते हैं, आपको बड़े ही सरल शब्दों में मैं समझा देता हूं। इस साल के तीसरे महीने यानी मार्च के महीने से बिग बॉस के मेकर्स ने एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया कि फर्स्ट टाइम एवर हम लोग कॉमन आदमी को चांस दे रहे हैं कि बिग बॉस के घर में आ सके। फर्स्ट टाइम एवर ये लोग भूल गए कि बिग बॉस सीजन 10, 11, 12 तक कॉमनर्स आए थे और ये फर्स्ट टाइम एवर का झुंझुना पकड़ा दिया। देखिए, ऑडिशन एक बहुत अच्छा टूल होता है, एक टेक्निक होती है, एक बहुत अच्छी प्लानिंग होती है ऑडियंस का ध्यान खींचने की। आपको इस साल का इंडियन आइडल के बारे में तो मैं बता ही चुका हूं कि कैसे ऑडिशन के नाम पर पब्लिक को झुंझुना पकड़ाकर कहीं ना कहीं अपना प्रमोशन करते हैं ये लोग हर शहर में जाकर, ताकि वहां की जो क्राउड हो उसे एंगेज किया जा सके, वहां के जो लोग हैं उन्हें बुलाया जा सके, और जितने लोग आएंगे एटलीस्ट वो सब तो इंडियन आइडल देखेंगे ही, क्योंकि उन तमाम लोगों ने दिया था ऑडिशन। अब बेचारे वो इनोसेंट जो लड़के लड़कियां जाते हैं ऑडिशन देने, उन्हें क्या पता कि भाई वो तो दिखेंगे भी नहीं टीवी में, लेकिन इंडिया के तमाम शहरों में इंडियन आइडल का रेला घूमता है, मेला रचता है, लोगों को बुलाता है, ऑडिशन लेता है और शाम को सारे ऑडिशन टेप डिलीट मार देते हैं। जिसे बुलाना होता है किसी फलाने शो का, द वॉइस का, सारेगामा का, लिटिल वॉइस ऑफ इंडिया, इन सब के एक्स कंटेस्टेंट में ढूंढ ढूंढ के जो लोग नहीं जीते, जो लोग जल्दी बाहर हो गए या जो बंदे जीत भी गए, उन्हें दोबारा से ले आओ भाई, नए सिंगर के नाम पे पब्लिसिटी कर देंगे। और पुराने शो के जो जजेस थे, जैसे कि वो क्या नाम उसका, नेहा द कक्कड़ फैमिली, हिमेश रेशमिया, ये तमाम लोग पिछले शोज में भी इन्हीं कंटेस्टेंट की तारीफ करते थे, अब भी इन्हीं की तारीफ कर रहे हैं, ऐसे प्रिटेंड करे जैसे पहली बार देखा हो। तो ये जो ऑडिशन के नाम पर पब्लिक को एंगेज करना, उन्हें अट्रैक्ट करना, ये जो बिग बॉस के मेकर्स ने अपनी लेबोरेटरी में इन्होंने ऑडिशन का एक केमिकल डाला, उसमें पब्लिक एंगेजमेंट का एक केमिकल डाला, लो भैया बिग बॉस ओटीटी बन गया। अब भैया इंडिया में करोड़ों लोग हैं जो कि बिग बॉस में जाना चाहते हैं, लेकिन एक आम आदमी को बिग बॉस में जाने के लिए बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, कई तरह के पड़ाव पार करने पड़ते हैं। जैसा कि यहां पर हमें सुनने में आ रहा है बिग बॉस ओटीटी में बहुत सारी टास्क होंगी जहां पर पब्लिक ही सब कुछ डिसाइड करेगी किसको रखना है किसको निकालना है। तो एक आम आदमी को तो बहुत सारे पड़ाव पार करने पड़ते हैं, लेकिन कलर्स के जो नाजायज औलादें होती हैं उन्हें कोई पड़ाव पार नहीं करना पड़ता। वो एडवांस में पैसे ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके बाद बगैर टास्क करे एप्पल ऑरेंज खाते खाते पड़ाव, मतलब कौन सा पड़ाव, एक जो जर्नी नाम का जो पड़ाव होता है, कोई टास्क वगैरह आप करो ना करो कोई सवाल नहीं पूछेगा, आप पति के साथ आ सकते हो, फैमिली के साथ आ सकते हो, लेकिन अगर एक आम आदमी आएगा तो उसे बहुत सारी सर्वाइवल एबिलिटीज दिखानी पड़ेंगी, अपना जिगरा दिखाना पड़ेगा। तो ये जो कुछ होगा यहाँ ओटीटी पर कॉमन आदमी के साथ ये हो सकता है एक्सपेरिमेंट किया जाए। जब रियल बिग बॉस शुरू होगा तो वहां पर आपको वही ढाक के 3 पात देखने को मिलेंगे, कलर्स के कुछ फेसेस आ सकते हैं, बाकायदा 10 या 15 वीक का कॉन्ट्रैक्ट लेकर के। और ये बिग बॉस को जल्दी जो शुरू किया जा रहा है, देखिए भैया सीधा सा गणित है,
कलर्स टीवी का जो रोजी रोटी है या जो कलर्स का जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो बिग बॉस है। बिग बॉस जो है वो इतना कमा कर दे देता है कलर्स टीवी को कि कलर्स टीवी पूरा साल उससे खींच लेता है। और अब आप देखें तो पहले 3 महीने चलता था 100 दिन के समथिंग, अब वो 4 महीने हो गया, अब इस साल ये 6 महीने चलेगा। तो ये 6 महीने कलर्स टीवी को बहुत सारा पैसा कमा के दे देगा। तो ये कलर्स की कुछ और नहीं, माल कमाने की निंजा टेक्निक है और पब्लिक को बेवकूफ बनाने की निंजा टेक्निक है। पब्लिक से ऑडिशन टेप मंगा लेंगे, लेकिन एमटीवी को औलादों को या फिर जैसे सना का भाई या फिर किसी कंटेस्टेंट का भाई, उसकी गर्लफ्रेंड, उसके घर का नौकर, उसका वॉचमैन, जैसे रश्मि का वो था, क्या नाम था उसका, बड़े बाल वाला था ना, वो कौन था यार, वो ज़ॉम्बी, अरे नहीं, अरहान नाम था, शायद यही नाम था। तो ऐसे बहुत नातेदार रिश्तेदारों की कहीं ना कहीं एक बेरोजगारी भत्ते में लॉटरी लग जाती है, वो तमाम लोग आ जाएंगे और यही होगा। अब देख लीजिएगा। बिग बॉस ओटीटी से संबंधित काफी सारे सवाल थे, कई लोगों ने मुझसे पूछा भी। अब सबको पर्टिकुलरली 1 बाय 1 जवाब दूं, इससे मैंने कहा चलो वीडियो ही बना देते हैं भाई, सबको एक साथ इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि मुझे क्या लगता है कि क्या होगा बिग बॉस ओटीटी में, क्या नहीं होगा। तो जो मुझे लगा मैंने आपके सामने सारी बातें प्रकट कर दी हैं। आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं, कितने सहमत नहीं, आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको भी सभी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।